नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 12 अप्रैल 2022 से राहुदेव अपने घर बदलेंगे और वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण और खुशखबरी वाली बात है कि उनके मस्तिष्क के ऊपर से राहुदेव निकलकर 12वें घर में जा रहे हैं। आप मेंटली फ्री महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। 12 अप्रैल 2022 से 18 महीनों तक के लिए राहुदेव मेष में रहेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपके मस्तिष्क को जब राहुदेव छोड़ रहे हैं तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। आपको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति भी महसूस होगी, जबकि राहुदेव मस्तिष्क को छोड़ के जा रहे हैं। 12वें स्थान में राहुदेव है। ऐसे स्थिति में राहुदेव 12वें घर में बहुत बलशाली हो जाते हैं। आपको घर से बाहर ले जाने के लिए एक यात्रा घर में एक अस्थिर ग्रह का बैठना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप एक जगह टिक नहीं पाएंगे। यह बात सत्य है। आप विदेश जाना चाहते थे, अब तो पक्की बात है। आपकी यात्रा ट्रांसफर कहीं होना तो वह भी आपके लिए संभव है, क्योंकि कर्म रोजगार के लिए ट्रांसफर का संकेत राहुदेव दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, खर्चे घर में बैठे हैं। खर्चे के कारक भी है। राहुदेव जहां भी होते हैं खर्चे बढ़ाते हैं, हाथ में पैसा टिकने नहीं देते। इसका अर्थ है खर्चे बहुत बढ़ाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात है, 12वें घर में राहुदेव का होना, राहुदेव के ऊपर मंगल का प्रभाव है। चूंकि मंगल के राशि में बैठे हैं मेष में, राहुदेव के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है। कर्म के मालिक है, योग कारक शनिदेव वृषभ वालों के लिए, जो वृषभ लग्न है उनके लिए स्पेशल बात है कि चौथे घर के स्वामी सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में राहुदेव का प्रवेश होगा। तीन ग्रहों का प्रभाव राहुदेव के ऊपर है, तो वह अकेले तो कुछ करेंगे नहीं। इन सब के प्रभावों को अपने अंदर समेट कर आपको रिजल्ट देंगे। लग्न के अनुसार यह रिजल्ट आपको बहुत ही सटीक महसूस होगी, आपको दिखाई देंगे। आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि जैसे ही 12 अप्रैल पार हुए, आपको स्थिर रहना मुश्किल हो जाएगा। आपके ट्रांसफर होंगे, बाहर जाने के योग चालू हो जाएंगे, खर्चे बढ़ने लगेंगे। खर्च में बहुत सारे खर्च आपके झगड़े मुकदमों में जाएंगे और बहुत सारे जगहों पर आप इन्वेस्ट भी करेंगे धन को, जो भविष्य में आपको लाभ देगा। राहुदेव का 12वें घर में होना, एक बात तो स्पष्ट है कि यह स्वयं भी चतुर्थी के नक्षत्र में है और चौथे घर को ही देख रहे हैं। इसलिए इसका एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका अपना घर विदेश में बनने का योग बन जाता है। विदेश जाने की बात तो सहज है, विदेश में घर बनने का योग बन जाता है, या नहीं तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में घर खरीदने का योग बन जाता है। इसलिए आपके ट्रांसफर होना संभव है, स्थान परिवर्तन होना संभव है, ऐसा देखा गया। और आप जब जब धन खरीदें, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपको कुछ अधिक पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि राहुदेव खर्चे स्थान में है। आपकी प्रॉपर्टी, घर या आपके घर के मरम्मत के कार्यों में कुछ न कुछ तो खर्च बढ़ाएंगे ही, या आप घर के कुछ आगे काम करेंगे और आपको वहां खर्च बढ़ाएंगे। ऐसे योग भी बने। शत्रु के ऊपर धन खर्च का होना, झगड़े मुकदमे के ऊपर धन खर्च होना, ये सारे योग भी बनाए। अब देखते हैं कि योग कारक शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर क्या चमत्कार दिखाते हैं। शनिदेव कर्म के मालिक है, भाग्य के मालिक है और योग कारक होकर के राहुदेव पर दृष्टि डालते हैं, जो विदेश घर में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि विदेश में जॉब की प्राप्ति संभव है। यदि आपको जॉब नहीं प्राप्त हो रही है, आप अपने जगह पर अपने स्टेट में हैं जमे हुए और चाहते हैं वहीं जॉब करें, तरक्की नहीं मिल रही है, आप इस अवधि में राहु राशि परिवर्तन के बाद आप उस स्टेट को छोड़ के देखें, निश्चित तौर पर आपको लाभ ही लाभ दिखेंगे। अगर आप विदेश जाते हैं तो यही अवसर है वृषभ वालों के लिए जॉब प्राप्ति के लिए विदेश जाना
भाग्य खुलेंगे विदेश में। शनिदेव का संकेत है, ऐसे योग बने। और आपको कोई डर और भय होना नहीं चाहिए। मंगल और सूर्य, दो गर्म ग्रह, क्रोधी ग्रह, साहसी ग्रह के प्रभाव में राहुदेव है। शनिदेव कहीं कहीं आपको टालने की, देर करने की कोशिश अवश्य करेंगे, लेकिन आपके कार्य संपन्न अवश्य होंगे। ऐसी स्थिति को भी राहुदेव जन्म देते हैं। अब देखते हैं कि राहुदेव कुछ ऐसे स्थानों के लिए आपके लग्न से अच्छे बन जाते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो कर्म स्थान से तीसरे स्थान आपके कर्म के लिए बहुत अच्छा है। इसका अर्थ है कि वृषभ वालों को इस 18 माह के अंदर में जॉब की प्राप्ति होना चाहिए। दूसरी बात है, विदेश में जॉब प्राप्ति होना चाहिए। विदेश घर में बैठे हैं, शनिदेव की वहां दृष्टि भी है, बहुत स्ट्रांग है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के योग प्रबल हो जाते हैं। जॉब संबंधित बहुत सारे पेंडिंग कार्य आपके अपने आप बनेंगे। किसी भी तरह के उलझन परेशानी थी, खत्म होंगे। आप स्थान बदलना चाहते थे, स्थान बदलेंगे। जॉब का नेचर बदलना चाहते हैं, नेचर भी बदलेंगे। ऐसे ऐसे योग बनाए हैं, जॉब संबंधित आपको खुश करेंगे राहुदेव। उसके बाद देखते हैं कि राहुदेव 7वें स्थान से 6ठे स्थान में गोचर करें। 7वें के लिए बहुत अच्छा है। 7वां क्या है? बिजनेस, विवाह। अगर आप विदेश में विवाह करना चाहते हैं, निश्चित विवाह पक्की है। यदि आप इस 18 माह में वृषभ वालों के अधिकांश विवाह आप देखेंगे मंदिर में होंगे। बाद में जो हो 12वां घर मुख्य घर है, वहीं बैठे हैं राहुदेव, इसलिए विवाह संपन्न करेंगे मंदिर में। ऐसे बहुत सारे योग है। और बिजनेस के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो इस 18 माह के अवधि में आपके बिजनेस में राहुदेव 4 चांद लगा देंगे। आप देखेंगे जो बिजनेस आप करते आ रहे हैं उसके साथ एक एडिशनल कुछ ना कुछ जरूर जुड़ेगा। नए बिजनेस के योग है, नया बिजनेस करना चाहते हैं, निश्चित बहुत लाभ देंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जिसे ध्यान में रखें। पहली बातें हैं कि आप कोशिश करें जहां आप रहते हैं या जन्म लिए हैं वहां बिजनेस ना करें। अपने जन्म स्थान से जितने दूर आप जाते हैं उतना अच्छा बिजनेस में लाभ है, क्योंकि बिजनेस घर से 6ठे स्थान में शुभ स्थिति में राहुदेव गोचर कर रहे हैं। लेकिन वह है तो 12वां विदेश घर, हानि खर्चा घर। काफी खर्च कराएंगे बिजनेस में, हानि भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन बिजनेस कायम रहेंगे, लाभ देंगे जरूर। तो वो बिजनेस सबसे अधिक लाभदायक है जो आपके जन्म स्थान या जहां रह रहे हैं वहां से बाहर, जिस स्टेट में, उस स्टेट से बाहर या विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस के लिए ऐसे योग बने हैं। अब देखते हैं राहुदेव का आपके धन भाव से एकादश भाव में जाना। धन का एकादश, धन मतलब धन, एकादश माने लाभ, धन का लाभ। लेकिन कहां से? विदेश घर में बैठे हैं। इसका मतलब जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है उनका विदेश से धन लाभ काफी होंगे। जो हॉस्पिटल के काम करते हैं, जैसे 12वां घर हॉस्पिटल है, और जो नर्स है, डॉक्टर है और मेडिसिन से जुड़े काम में है, उनके लिए भी राहुदेव जबरदस्त लाभ देने जा रहे हैं। एक बात और है, जिनका होटल फूड से जुड़ा हुआ काम विदेश में है, जबरदस्त लाभ दे रहे हैं, या अपने स्टेट से बाहर स्टेट में हो। या आप 2 बातें रखें, या नहीं तो जिनका बैंक में नौकरी हो, फाइनेंस में हो, रेवेन्यू के क्षेत्र में हो, इस तरह का आर्थिक लेन देन करते हो, ऐसे जॉब में हो, तो वह जितने आप अपने जन्म स्थान से, अपने निवास स्थान से दूर जाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट देगा, वहां सफलता देगा। यदि विदेश जाएं तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति को जन्म देता है। यहां धन के योग है, इन्वेस्टमेंट के योग है, बहुत सारे योग है जो आपको दिखाएंगे। आपके कई रिश्तेदार आपसे दूर जा रहे हैं, जो विदेश में सेटल होने जा रहे हैं, ऐसे स्थितियों को दिखाते हैं। आपके बहुत से रिश्तेदार भी आपके विदेश में सेटल होने जा रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है राहुदेव। ये तो राहुदेव 3 स्थानों में जाके बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन कहीं कहीं से राहुदेव के आपके लिए हानिकारक योग भी करेंगे। लग्न का प्रभाव है,
लग्न पर हम देख रहे लग्न राशि है, तो लग्न से 12वें हानिकारक हो जाता है। आपके लग्न वृषभ है, वहां से 12वें, इसका मतलब है खर्च बढ़ेंगे, यात्राएं खूब होगी, विदेश जाने की योग, फिर यहां योग बन जाते हैं इसे, इसका मतलब आपको स्थिर रहने नहीं देंगे, जो हमने शुरू में कहा था। और कहीं कहीं धन हानि, कहीं कहीं मान हानि, चूंकि लग्न 12वें में चले गए तो मान हानि, हेल्थ संबंधित कभी कभी कष्ट, कोई रोग से आप परेशान हो सकते हैं, ऐसी स्थिति को भी दिखाई देते हैं। और रोग पर धन का हानि होना, ऐसे योग भी बनते हैं। पंचम स्थान से अष्टम स्थान, इसका मतलब पंचम के लिए हानिकारक, सतर्क हो जाए। शिक्षा एजुकेशन में परेशानी, आप देखेंगे मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उस शिक्षा में बाधा है, आपके स्कूल भी बदल सकते हैं, कॉलेज भी बदल सकते हैं, आपके शिक्षा के विषय भी बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, यह स्थिति है, इसका भी उपाय बताएंगे। उसके बाद आपके संतान की तरफ से कोई ना कोई परेशानी, टेंशन, या आप संतान के ऊपर काफी खर्च कर रहे हैं या संतान आपसे काफी खर्च करवा रहे हैं, और गर्भपात की स्थिति बनी हुई है, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें थोड़ा परेशानी है, संदेह है, थोड़ा सावधान रहे, हालांकि गुरु की कृपा है जब तक, वहां ठीक है। इसके बाद शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव वाले क्षेत्र है, वहां सावधानी पूर्वक काम करें, बड़े हानि के योग भी बनते हैं। ऐसे योगायोग स्थिति बने हुए हैं। जहां जहां राहु के कारण आपको हानि के बारे में बताया गया, वहां वहां आपको एक जबरदस्त चमत्कारिक उपाय बताता। 12वां घर का सीधा संबंध मोक्ष से होता है, धर्म कर्म से होता है। 12वां घर का सीधा संबंध, आप एक बात जाने कि मेष राशि है, इसका अर्थ है कि मेष के देवता मंगल, मंगल के देवता दो है, भैरव जी, हनुमान जी। उसके बाद राहु देव उस पर बैठे हैं, इसका मतलब है कि भैरव जी को शराब चढ़ाना रविवार को, या हनुमान जी का पूजा करना श्रेष्ठ स्थिति को दिखाता है। ऐसे स्थिति से आप राहु देव के नेगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।